हमारे आदरणीय बड़े भाई बाबूलाल मरांडी जी पूरे राज्य में घूम घूम कर यह कह रहे हैं कि सरकार जा रही है। सरकार सदन में विधायकों के बहुमत के आधार पर चलती है। किसी व्यक्ति के बोलने और किसी व्यक्ति के कहने से सरकार नहीं गिरती है। हम सिर्फ आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भ्रम का बादल सरकार कुछ दिनों से इस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है सरकार को अस्थिर करने के लिए कि सरकार गिरने वाली है, सरकार पे ये आरोप लगा है। केवल आरोप लगा देने से ही चीज़ें नहीं होती हैं, उसकी विवेचना होती है और विवेचना के बाद, क्योंकि राजभवन को भी बहुत सारी चीज़ों में भ्रम में रखा गया है। आज कैटेगरिकली हम लोगों ने कहा है कि आपके पास जो भ्रम की चीज़ें आती हैं उन पर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो लें, क्योंकि जो सोशल मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ जिस तरह से बातें आ रही है वो राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने अपना सबमिशन दिया है। महामहिम ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो कानूनन जो प्रावधान है उसका किसी भी तरह से चाहे कोई भी कुछ कर ले उसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा और हम लोग आज उनके इस जो आश्वासन है उससे संतुष्ट हैं। अब रोज़ एक न एक छोटा छोटा पटाखा छोड़ रहे हैं कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इसका कोई तथ्य नहीं है। सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, आगे भी बेहतर तरीके से काम करेगी और को चाहते हड़बड़ा के हम राजनीतिक में चेयर पर पहुँच जाए। कि लोकतंत्र है, संख्या बल की सरकार है और डेमोक्रेसी में मालिक जनता होती है, इसलिए सरकार पूरी तरीके से मजबूती के साथ आगे भी चलेगी और अभी चल रही है। अच्छा, उनके पटाखा से आप लोग को क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि इसे कुछ बोल रहे हैं और हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बात सही है, तो प्रश्न का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। देखिए, ये जिस प्रकार से भ्रम का स्थिति मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और घूम घूम करके जिस प्रकार से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं कि सरकार गिर रही है, तो सरकार को कौन गिरा रहा है आपको बताना चाहिए ना। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का नियत से, सरकार को बदनाम करने का नियत से जिस प्रकार से मीडिया में जो लांछन लगाया जा रहा है और जनता को आप जो परोसने का काम कर रहे हैं, तो उसका खंडन था ये कि महामहिम चूँकि हमारे हेड हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, तो हमने आग्रह किया है महामहिम से कि चूंकि आप हमारे कस्टोडियन हैं तो आप जो चूंकि संवैधानिक पद पे आप हैं तो राज्य को स्थिर रखना कहीं ना कहीं महामहिम का भी उसमें सहयोग की आवश्यकता है, हमने आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा 9th A में 6 बिंदुओं का उल्लेख ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है। वो 6 बिंदु कहीं भी प्रभावी नहीं है। ये आधा सत्य परोस कर पूरे झूठ की खिचड़ी बनाने की कवायद हो रही है और मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी महामहिम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वो कहीं ना कहीं राजभवन को भी भ्रम में डालने का था। आज हम लोगों ने मिलकर महामहिम से यह आग्रह किया है कि नैसर्गिक न्याय की अवधारणा के तहत पीड़ित पक्ष को भी निश्चित रूप से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है और उनका भी स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए। महामहिम राज्यपाल ने यह स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर हमें ज्ञापन सौंपा है था और उस ज्ञापन को हमने भेजा था, आज आपके भी ज्ञापन को भेजेंगे और निश्चित रूप से जो विधि सम्मत होगा वही होगा इस राज्य में। सुखबीर जी, मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के एक-एक करके सब मंत्रियों पर आरोप लग रहा है। आरोप लगना और आरोप प्रमाणित होना दो अलग सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। जिस दिन से इस सरकार का गठन हुआ है 29 दिसंबर 2019, अगले दिन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने सरकार के गिरने, सरकार के संकट में होने की बारंबार बातें की हैं। 3 उपचुनाव इस राज्य ने देखे। 3 उपचुनावों में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कहा गया कि यह उपचुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो रांची में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। हमारे आदरणीय बड़े भाई बाबूलाल मरांडी जी पूरे राज्य में घूम घूम कर यह कह रहे हैं कि सरकार जा रही है। सरकार सदन में विधायकों के बहुमत के आधार पर चलती है। किसी व्यक्ति के बोलने और किसी व्यक्ति के कहने से सरकार नहीं गिरती है। हम सिर्फ आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं
कि जो भ्रम का बादल सरकार की स्थिरता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं, वैसी बात कतई नहीं है। फ्लोर पर हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की सरकार का बहुमत है और पूरी मजबूती से यह सरकार चलेगी।